ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के द्वितीय सतीखंड के अध्याय 25, 26, 27 एवं 28 की कथाओं के बारे में। द्वितीय सतीखंड के प्रथम 24 अध्याय की कथा मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 25वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिवजी का सती वियोग के बारे में बताया गया है। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, शास्त्रों, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया गया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगाए तथा अन्य अन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाया। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांधकर उनका अभिषेक किया। उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा, मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो। और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवता और मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना करी। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया। सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संघर्ता बनाया। धर्म, अर्थ, कामना देने वाले और दुष्टों पर शासन करता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। अपनी सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा, विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया। गोपों, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया है। पहला में राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। दैववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ भी वियोगी बना मैं उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूँगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी की चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देखकर शिव जी ने पूछा, कुशल तो हो ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं। ऐसा कहकर वह शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जाकर खड़ी हो गई। महायोगी शिव ने ध्यान से
सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्वव्रत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिवजी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रणपालक कोई नहीं। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिवजी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिवजी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वह शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब वह सब समझ शिवजी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश पर पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले जैसा ही सुख हो गया। परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती को वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 25वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय सती खंड 26वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिवा और दक्ष का विरोध के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिवजी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवतागणों, तुम सभी सुन लो। यह शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ और अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्णन विहीन, शमशानवासी और कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? हे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्रज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता।
तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ, यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोध आदि त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 26वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 27वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत दक्ष यज्ञ के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। 88,000 ऋत्विज उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देवर्षि मंत्र बोलते थे। जितने अर्धवर्यु और होते थे उतने ही सप्तऋषि और नारद आदि ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, सुमंतु, त्रिककंक और वैश्यम्पयान, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इस प्रकार शिव माया से मोहित हो अनन्याय सभी देवता यक्ष के यज्ञ में पधारे। दुरात्मा यक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उसने सबको निवास दिया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्निक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी हैं। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं? उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बताते हैं, वे ही पुराण पुरुष नीलकंठ, परेश, वृषभ ध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, जो अमंगलों के भी मंगल करता और 8 मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आवेंगे तब तक तेरा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। दधीचि के वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मानी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलवाया। तुम फिर कभी ऐसा ना कहना। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम शाप को भी प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दधीचि गया, यह अच्छा हुआ। मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने सब देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुमको सुनाई है। अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा, आदर पूर्वक सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 27वां अध्याय समाप्त।
बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 28वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहचारियों के साथ गंधमादन पर्वत पर अनेक क्रीडाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृतांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोक वह शिवजी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछा। शिवजी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठाकर बहुत मानपूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमध्य, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यित सी होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बतलाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार सती जी से पूछा, तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिवजी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता एक महायज्ञ कर रहे हैं, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावें। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं, चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो। दूसरों के घर में जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि बाणों से भी विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली, हे शंभु, आप तो सर्वेश्वर हैं, जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इन पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तो सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिवजी ने 60,000 रुद्रगणों को उनके साथ किया। वे कौतूहल करते हुए सती जी के साथ चले। उनके मुख से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोक व्याप्त हो गए। इति श्री महाशिव पुराण द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह कथा आपको परम प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।